और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की, जो पिछले कई सालों से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस जंग ने न सिर्फ यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को भी इम्पैक्ट किया है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन में एक बड़ी मीटिंग में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। उसी वक्त रूस ने जो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ते में डाल दिया है। ये जो जंग है ये काफी वक्त से चल रही है और रूस ने हाल ही में यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने टैंक, तोपें, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। खासकर पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसान जैसे इलाकों में रूस ने भारी तबाही मचाई है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव ने यह दावा किया है कि रूसी सेना ने इस साल यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। उनके मुताबिक रूस ने लुहांस्क के 99.7%, डोनेत्स्क के 79%, ज़ापोरिज़िया के 74% और खेरसान के 76% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा खार्किव के कुपियांस्क शहर को भी रूसी सेना ने लगभग घेर लिया है। बेलासोव का कहना है कि इस साल रूस ने हर महीने 600 से 700 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है, जो पहले की तुलना में उसका 2 गुना है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को भी निशाना बनाया है। बेलासोव के मुताबिक इस साल रूस ने 146 इंपॉर्टेंट ठिकानों पर 35 बड़े हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ढांचे का 62% हिस्सा तबाह हो चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, कालिब्र क्रूज मिसाइल और Tu-95 बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया है। ये हथियार इतने घातक माने जाते हैं कि यूक्रेन के हवाई रक्षा सिस्टम इनके सामने कमजोर पड़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर 2025 को रूस ने एक दिन में 16 यूक्रेनी बस्तियों पर 286 ड्रोन हमले किए थे, 10 मिसाइलों से हमले किए थे और 5 हवाई हमले किए थे। इन हमलों में खेरसान में 2, ज़ापोरिज़िया में 1 और डोनेत्स्क में 2 लोग मारे गए हैं। रूस ने ओडेसा के पास एक बिजली संयंत्र को भी पूरी तरह उड़ा दिया, जिसने 29,000 घरों की बिजली गुल कर दी थी। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने एक रात में 142 ड्रोन हमले किए हैं। रूस की ये रणनीति छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियों को बाइकों पर भेजकर तेज हमले करने की है, जिससे यूक्रेन की सेना को जवाब देने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जब रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा था, उसी वक्त पुतिन चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। इस मीटिंग में पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने एकजुटता दिखाई है और उसके साथ भारत ने भी इसमें एकजुटता दिखाई है और दुनिया को यह संदेश दिया है कि वो अमेरिकी और पश्चिमी देशों के दबाव को नहीं मानेंगे। पुतिन ने इस मीटिंग में कहा कि यूक्रेन युद्ध की जड़ पश्चिमी देशों की नीतियां ही है, खासकर नेटो का पूर्व की ओर विस्तार इस जंग की एक असली वजह है। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस को मजबूर किया गया है कि वो यूक्रेन में लड़े। पुतिन ने यह भी कहा कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए नेटो को यूक्रेन को अपने गठबंधन में शामिल करने की कोशिश बंद करनी होगी। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ मुलाकात में कहा है कि भारत और रूस हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और हमारा सहयोग न सिर्फ हमारे देशों के लिए बल्कि दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। शी जिनपिंग ने भी कहा है कि वो हठ धर्मिता और ताकत की सियासत के खिलाफ है और सच्चे बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के ताजा हमलों से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि रूस कूटनीति से भाग रहा है और बिना शर्त युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि रूस काला सागर से मिसाइलें दाग रहा है, जिससे उनके शहर और बंदरगाह तबाह हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन जल्द ही रूस के अंदर बड़ा हमला करेगा। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ वॉशिंगटन में मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से शांति वार्ता के लिए पुतिन पर दबाव डालने की मांग भी की थी, लेकिन पुतिन ने चीन में साफ कर दिया है कि वो नेटो के विस्तार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन ने यह कहा है कि ट्रंप की नीतियों ने शांति की संभावनाओं को कम कर दिया है।
अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है और इसमें 150 मिमी तोप के गोले और रॉकेट मिसाइलें, पैट्रियट मिसाइलें और हेलफायर मिसाइलें शामिल हैं। ये हथियार यूक्रेन को रूस के हमलों का जवाब देने में मदद करेंगे, लेकिन रूस ने ये चेतावनी दी है कि अगर यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिक भेजते हैं तो वो उन्हें ताबूत में बंद करके वापस भेजेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी ये धमकी दी है कि यूक्रेन में एक भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। नेटो देशों ने भी एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने ये कहा है कि वो रूस के हमलों का जवाब देने के लिए संयुक्त कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने ये साफ कर दिया है कि वो नेटो के दबाव में नहीं आएंगे। रूस के हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मचाई है। खार्किव, खेरसान, सुमे और ओडेसा जैसे शहरों में रूसी मिसाइलों और ड्रोनों ने बड़ी इमारतों, बिजली संयंत्रों और बंदरगाहों को निशाना बनाया है। इन हमलों में एक हमला ये भी था जिसमें ओडेसा के पास बिजली संयंत्र तक उड़ गया, जिससे हजारों घरों की बिजली उड़ गई। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ आम लोगों के घर भी तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन का यह दावा है कि रूस ने पिछले 30 दिनों में पिछले एक महीने में करीब हमलों को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक भी रूस ने कीव, सुमे और खार्किव और बाकी इलाकों पर इस्कंदर, कालिब्र और खैबर 101 जैसे क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। इन हमलों ने यूक्रेन के सैन्य और नागरिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है और पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन में शांति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों को नेटो का विस्तार रोकना होगा। वो यूक्रेन को अपने कब्जे वाले इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रूस का यह दावा है कि उसने यूक्रेन के 25 से 27% हिस्से पर कब्जा कर लिया और वो और आगे बढ़ना चाहता है। पुतिन ने चीन में कहा है कि वो भारत और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर एक नई वैश्विक ताकत बनाना चाहते हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे सके। जेलेंस्की ने भी ये साफ कहा है कि पुतिन से सीधी बातचीत के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उन्हें अमेरिका और यूरोप से मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहिए। वो चाहते हैं कि नेटो की तरह एक सुरक्षा समझौता हो जो यूक्रेन को भविष्य में रूस के हमलों से बचाए, लेकिन ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती रूस की सैन्य ताकत है। रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना ने 238 मोर्चों से पीछे हटना उन्हें पड़ा है। यूक्रेन की सेना 238 मोर्चों से पीछे हटी है। जेलेंस्की का कहना है कि वो रूस के अंदर जवाबी हमले करेंगे, लेकिन अभी उनकी सेना रूस के सामने कमजोर पड़ रही है। रूस यूक्रेन की जो जंग है अब एक वैश्विक संकट बन चुकी है। रूस की बढ़ती ताकत, चीन और भारत के साथ उसकी दोस्ती और अमेरिका और नेटो का रुख है, इस जंग को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। पुतिन का दावा है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्तें यूक्रेन और पश्चिमी देशों को मंजूर नहीं है। तो दूसरी तरफ जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप के भरोसे लड़ रहे हैं, लेकिन रूस के हमले रोकने के लिए वो केपेबल नहीं है और रूस अपने हमले रोकने के लिए राजी नहीं है। आने वाले दिन इस जंग का भविष्य तय करेंगे, इसका फ्यूचर तय करेंगे कि क्या पुतिन यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, क्या जेलेंस्की जवाबी हमला कर पाएंगे और क्या अमेरिका और नेटो रूस को रोक पाएंगे। इन सवालों के जवाब तो समय बताएंगे, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।